हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएफओ के मेंस के पेपर में। आईबीपीएस एएफओ के मेंस के पेपर हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं। आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आपसे जैसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। और इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्विज वगैरह अटेम्प्ट करना है बिल्कुल फ्री में, तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये पार्ट 1 है। आगे वाले वीडियोज़ में आपको अलग अलग पार्ट में कराता रहूँगा। जो भी क्वेश्चन पॉसिबल लगे कि भाई ये इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। तोतापरी इज़ ए वेराइटी ऑफ मैंगो ग्रोन इन विच स्टेट। तो अभी के समय पर आपको देखना होगा तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2020, 21, 22 के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, उसमें आप देखेंगे जो एग्जामिनर को लेबल जो है सेट कर रहा है क्वेश्चन का, उसमें मोर आपको देखना है कि स्टूडेंट के पास कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, आप कितना भी डाटा याद कर लो, कितना भी फैक्चुअल चीज़ याद कर लो, कितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, अगर आप प्रैक्टिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा पाते, अपना कॉमन सेंस नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे सही सलामत। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं कि आपका वहाँ पे कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल लाइफ से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बन रहे हैं। अभी आप 2-3 साल का पेपर उठा के देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन है। आपको किसी भी मटेरियल में, किसी बुक में ऐसे डाटा मिलेंगे ही नहीं जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बल्कि आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज, जनरल लाइफ से उस आंसर को निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने ये देखा है, हमने सुना है। अब उस तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ये तोतापरी वैरायटी तो फिक्स है, आपको वैरायटी के बारे में पता होना चाहिए और वो कहाँ से बिलोंग करती है वो पता होना चाहिए। तो मेन जो क्रॉप है आपके मैंगो हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया और पोमग्रेनेट। उसके साथ साथ कुछ आपके प्लांटेशन क्रॉप हैं। प्लांटेशन क्रॉप से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। 3-4 प्लांटेशन क्रॉप है, उनको अच्छे से कर लो, उनकी वैरायटी कर लो। और ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर में वैरायटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने बता दिया कि भाई तोतापरी जो वैरायटी है मैंगो की है, कौन सी स्टेट में ग्रो होती है वो आपको बताना है। यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बिहार। तो इस टेबल की मदद से आप आंसर मार्क कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ये सारे डाटा बड़े ऐसे होते हैं कि भाई एक बार में याद ही नहीं होते हैं, तो आपको ट्रिक लगा कर कुछ ना कुछ करके भाई एक रीजन में इतने वैरायटी आती हैं, बॉक्स बना कर याद करना पड़ेगा। 5 बार 6 बार देखना पड़ेगा, तभी जाकर दिमाग में घुसता है। इसे वैरायटी हो गई अल्फांसो, कहाँ से बिलोंग करती है अल्फांसो? रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। बागनपल्ली आंध्र प्रदेश से है। बॉम्बे ग्रीन, चौसा दोनों नॉर्थ इंडिया से हैं आपकी। दशहरी नॉर्थ इंडिया यूपी से बिलोंग करती है, यूपी के रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है। फजली बिहार, वेस्ट बंगाल। गुलाब खास, हिमसागर, गुलाब खास कहाँ से है? बिहार से। हिमसागर वेस्ट बंगाल से। तो अभी तोतापरी के बारे में बात करें, तोतापरी वैरायटी आपकी यहाँ पे है। इसका रीजन देखेंगे तो आपका साउथ इंडिया में है। कहाँ से? कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये टेबल आप याद कर सकते हैं। अगर आगे क्वेश्चन बना कि भाई इस बार तो मैंगो की तोतापरी के बारे में पूछ लिए, अगली बार दशहरी के बारे में पूछ लें, केसर के बारे में पूछ लें, तो वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे आपको देखना है? जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, पेपर तो रखना ही रखना है अपने पास। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, क्वेश्चन तो उन्हीं को कीजिए और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को कीजिए। ये नहीं कि कुछ भी आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और पीएचडी लेवल के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए मुझे इतना नॉलेज है। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, जो पेपर डिमांड कर रहा है, उसी रिलेटेड पढ़िए। आपको पीएचडी नहीं करना है इसमें जाके, तभी आप कम चीज़ों को याद भी कर पाएंगे और सटीक आंसर भी मार्क कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी मैंगो से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंगो से ही। रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो क्रॉस बिटवीन। जो रत्ना वैरायटी है मैंगो की, वो किसका क्रॉस है, किसके बीच में क्रॉस करके बनाया गया। तो ये आपकी हाइब्रिड वैरायटी में आती है। अलग अलग जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उनके नाम यहाँ देख सकते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं किसका क्रॉस से बना हुआ है उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपने ट्रिक से याद कर लिया कि RNA जो होता है, RNA नीलम और अल्फांसो RNA, तो ये आपकी रत्ना वैरायटी यहाँ पे है। नीलम और अल्फांसो इसके पेरेंट हैं, इन्हीं दोनों के क्रॉस से इनके बनाई गई है। ये क्या है? रेगुलर बियरर है। ये हर साल आपको फल देती है।
तो ऑप्शन नंबर 20 इसका जो करेक्ट है, नीलम और अल्फांसो से क्रॉस करके ये बनाया गया रत्ना वैरायटी। और भी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंगो से क्वेश्चन एक तो फिक्स ही रहता है, हर साल कुछ ना कुछ मैंगो से रिलेटेड पूछते हैं। जैसे अगर आपको आम्रपाली का याद करना है, डीएनए याद रखिए, उल्टा याद रखिए। डीएनए यहाँ से कैसे बन रहा है, दशहरी, नीलम और आम्रपाली। तो ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं, फर्स्ट लेटर को लेके बना लीजिए, या फिर कोई कहानी बनाना है आपको बना लीजिए, लेकिन टेबल को जो हावे वैरायटी हैं उनको याद रखिए। ठीक है, तो इस टेबल को आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 6-7 वैरायटी हैं मेन, उसको आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन बनाना इज़ नोन एज। तो बनाना में कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बना था, डिनेवलिंग बोलते हैं इनको, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। तो रिमूवल ऑफ मेल बर्ड डिनेवलिंग हो गया आपका। डीसकरिंग, रिमूवल ऑफ सरप्लस एंड अनवांटेड सकर फ्रॉम द बनाना प्लांट। तो अनवांटेड जो सकर्स होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या बोलते हैं, डीसकरिंग बोलते हैं। और ये साल में 3 बार किया जाता है। किसके द्वारा, आपका पोरिंग ऑफ केरोसिन। डैमेजिंग विद द क्रोबार, एक क्रोबार टूल होता है, उसके थ्रू आप डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका मेटॉकिंग भी है। मेटॉकिंग क्या है, इसमें क्या होता है, जब आपको पता होगा जो बनाना क्रॉप होता है एक ही बार फल देता है। ठीक है, एक बार फल दे दिया तो उसका जो पेड़ होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो जो बनाना का पेड़ है ये आपका, यहाँ से उसको काट देते हैं। ठीक है, ये आपका बनाना का पेड़ है, लगभग आपको कितने से 0.6 मीटर की दूरी से जब ये पेड़ एक बार फल दे दिया, इसमें हार्वेस्टिंग के बाद इसको इतनी ऊंचाई से इसको काट देते हैं। क्यों काटते हैं, इसके बाजू में से जो इसके डॉटर सकर होती है, इसको डॉटर सकर नाम देते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डॉटर सकर। ठीक है, वो वहाँ से उग के आते हैं, एक नए प्लांट का जन्म लेते हैं। और ये क्यों रखते हैं, ये जो छोटे छोटे आपके सकर्स दिख रहे हैं ना, इनको ये खाना पानी जो न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कराता है इसी की वजह से। क्योंकि ये पूरी तरीके से मरता नहीं है, जड़ें इसके अंदर हैं और थोड़ी बहुत हाइट पे है, तो ये मरेगा नहीं। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह रहेंगे वो लेता रहेगा, और जो छोटे छोटे सकर्स होंगे वो जन्म लेंगे और इनको खाना पीना मिलता रहेगा, और ये बड़े हो जाएंगे, एक नया प्लांट बना लेंगे। प्रॉपिंग क्या होता है, सपोर्ट देना। सपोर्ट, बड़ा प्लांट है, ठीक है, बड़ा प्लांट है केले का, तो उसको इस तरीके से इसको यहाँ से मतलब कि लगा के, एक सेकेंड ये गलत हो गया, यहाँ से मान लो दोनों तरीके से या दोनों तरीके से सपोर्ट देना। बांस वगैरह लगा के ऐसे क्रॉस में एक्स टाइप का बना के यहाँ से सपोर्ट देते हैं। जो सीडो स्टेम होता है ना, इसमें जहाँ पे फल वगैरह लगते हैं उसको सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो फल लगता है तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसको बांस वगैरह लगा के या फिर किसी लोहे के खंभे से उसको सपोर्ट देते हैं। बस प्रॉपिंग ये समझ लेना कि उसको सपोर्ट देना। बंच कवर, बंच कवर जो आपका फल लगता है, ठीक है, फल जो लग गया, काफ़ी बड़ा बड़ा फल इसमें रहता है, अलग अलग गुच्छे में बना होता है, इसको कवर करते हैं। ठीक है, बंच कवर। तो पॉलीथीन से आप इसको पूरा तरीके से बांध दो। किस लिए बांधते हैं इसको, तो ये जो होता है, जो पॉलीथीन सीट होता है वो इन्हेंस करता है किसको, फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो एक वैरायटी है इसमें आपकी डॉर्फ कैवेंडिश, उसमें इसेंशियल रहता है भाई, इसमें प्रैक्टिस करते ही करते हैं बंच कवर की। ठीक है, जो डॉर्फ कैवेंडिश वैरायटी है इसमें बनाना की, उसमें ये प्रैक्टिस होती है अट्रैक्टिव फ्रूट पाने के लिए, कि भाई अच्छे से उसको पैक कर दो ताकि उसमें जो रेसे वगैरह बने और फ्रूट का जो साइज़ हो अच्छा हो, अच्छे से पीलापन आए और थोड़ा बहुत दाग वगैरह ना लगे, एक प्रॉपर बढ़िया शेप में फ्रूट बने बनाना का। डीसकरिंग, अभी हमने डीनेवलिंग देखा, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड। डीसकरिंग के बारे में बात किया, अनवांटेड शक्कर को निकालना किस तरीके से निकालते हैं। थ्रेसिंग, रिमूवल ऑफ ओल्ड एंड ड्राई डिजीज पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ पत्ते ख़राब हो जाते हैं, ओल्ड जो होते हैं सूख जाते हैं, उसी को निकालना। और डी हैंडलिंग, रिमूवल ऑफ फॉल्स फिंगर ऑफ द बंच। फॉल्स फिंगर होते हैं बंच में, उनको निकालना डी हैंडलिंग आपका कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, बनाना में होती हैं, तो इनके बारे में एक बार समझ गए आप तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घुस जाती हैं। एक बार बनाना का पेड़ जाकर देखिए, कहीं पे लगा होगा, तो ये सारे बिना मतलब पढ़े लिखे आप देख के बता सकते हैं कि भाई हाँ ये सारी प्रैक्टिसेस इसमें होती हैं।
ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर नीचे हो गया इसमें, ठीक है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बनाना से क्वेश्चन है, प्रोपगेशन मेथड इन बनाना। ये कौन से ईयर में आया था? 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे बनाना के बारे में। प्रोपगेशन मेथड पूछा गया था बनाना के बारे में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जब प्रोपगेशन मेथड पूछ रहे हैं किसी क्रॉप का, किसी फ्रूट का, तो आपको सारे फ्रूट के बारे में उनका प्रोपगेशन मेथड पता होना चाहिए। तो बनाना का कहाँ पे है? बनाना ये रहा आपका बनाना शॉर्ट सकर। नए प्लांट को कैसे लगाते हैं? आपका शॉर्ट सकर के माध्यम से, पाइनएप्पल को सकर्स के माध्यम से, ठीक है। तो ये प्रोपगेशन मेथड है अलग अलग क्रॉप के बारे में, आप देख सकते हैं। हार्डवुड कटिंग, करोंदा हो गया, फिग हो गया, ग्रेप हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, तो ये हार्डवुड कटिंग से लगाते हैं। हार्डवुड कटिंग क्या होता है? आई होप आपको पता होना चाहिए। हार्डवुड कटिंग सारे जो प्रोपगेशन के मेथड हैं, एक बार ज़रूर से आप इमेजेस को देखिए, एक बार ज़रूर जाके सर्च करिए गूगल पे कि भाई हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, टी बडिंग क्या होता है। सॉफ्टवुड कटिंग टी होता है, कैशू नट, ठीक है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होती है इसमें। टी बडिंग कौन कौन से आपके फ्रूट्स हैं? प्यूमिलो, आलमंड, अनोला, बेर, कस्टर्ड एप्पल, ग्रेप फ्रूट, मैंडारिन, स्वीट ऑरेंज, पीच, प्लम, ऑलिव, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट। तो ये सारे जो अलग अलग फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये इसमें टी बडिंग जो मेथड है वो यूज करते हैं प्रोपगेशन मेथड के रूप में। एयर लेयरिंग जो प्रोपगेशन मेथड है, पोमोग्रेनेट, और इसमें आप देख रहे हैं हार्डवुड कटिंग, पोमोग्रेनेट, लीची एयर लेयरिंग, एवोकाडो एयर लेयरिंग, चेरी एयर लेयरिंग, स्टूलिंग, गुआवा। तो गुआवा में आपका स्टूलिंग जो प्रोपगेशन मेथड वो यूज करते हैं। लीफ नोड कटिंग, टी जो है उसमें कौन सा प्रोपगेशन मेथड है? आपका लीफ नोड कटिंग, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे आपको नाम दिख जाएंगे। लीची में एयर लेयरिंग होती है, मंडारिन में अलग अलग जो हमने अभी देखा उनके सिंगल सिंगल दे दिए हैं, तो ये आप याद रखिए। तो प्रोपगेशन मेथड जो है मतलब क्वेश्चन बना तो यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहे हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड विथ। तो रिवॉल्यूशन से आपसे थोड़ा बहुत नाता जोड़ना चाहिए। रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन बने हैं तो बन सकते हैं। अभी हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे उनका देहांत हुआ था बहुत ही हाल ही में। जो हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे उनका देहांत हुआ, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे। तो यहाँ पे पूछा गया गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक 2 हैं इसमें, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। इसीलिए हमेशा एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और जो फैंसी वर्ड हैं क्वेश्चन वहाँ से आपके बनते हैं। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका जूट से है, जहाँ फाइबर आ गया तो वो आप जूट मारिए, क्योंकि फाइबर इसी से रिलेटेड में बनता है। यार क्वेश्चन पूछ गए SSC 2017 में। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपका फ्रूट से रिलेटेड है, हनी प्रोडक्शन से है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बना था। एलो किससे रिलेटेड है? एलो ऑयल से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत से लोग को पता होगा। सरसों का देखिए, एलो नाम आया तो सरसों में जाइए भाई। एलो पीले पीले खेत होते हैं सरसों के, तो सरसों से क्या निकलता है? तेल निकलता है, ठीक है। तो स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, दोनों के फ्लावर जो होते हैं एलो होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन किसमें? पेट्रोलियम। पहले जो तेल निकलता है, जो सबसे पहला तेल होता है वो काला तेल होता है, ठीक है, वो ड्रम में भर के लाते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन भाई समुद्र नीला है, वहाँ पे फिश पाए जाते हैं, तो फिश से रिलेटेड हो गया। ब्राउन लेदर कोकोआ से रिलेटेड है ये। उसके बाद ग्रे में देखेंगे तो ग्रे में आपका फर्टिलाइजर आता है, तो ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक कौन सा कलर मैच कर रहा है? ऑनियन पिंक होता है, उतना ज़्यादा पिंक नहीं होता, लेकिन आप याद रख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल, प्रॉन प्रोडक्शन, तो ये कुछ चीज़ें हैं आप याद रख सकते हैं। सिल्वर एग, सिल्वर आपका थोड़ा सा सफ़ेद वाइट होता है, वाइट आपका सिल्वर होता है। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन और एग किसका रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है भाई? सिल्वर रिवॉल्यूशन से। और सिल्वर फाइबर हमने गोल्डन फाइबर देखा जूट, सिल्वर फाइबर हमने देखा कॉटन। कॉटन जो होता है भाई वाइट रेस से बनते हैं इसमें, तो आपका कॉटन याद रखिए। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन मीट
मांस मछलियाँ कटती हैं तो खून निकलता है लाल लाल, तो यहाँ से याद रखिए आप रेड रिवोल्यूशन। राउंड, पोटैटो होता है गोल, तो ये आपका राउंड। तो अगर रिवोल्यूशन के बारे में पूछते हैं तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोकोनट के बारे में पूछा गया है। क्राउन क्लीनिंग इज एसोसिएटेड विथ, जो क्राउन क्लीनिंग होता है किससे एसोसिएटेड है। तो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के पेपर में, जो कि किसी भी आपको बुक्स में किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा। ये आपके जनरल टर्म प्रैक्टिकल नॉलेज वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो आपके प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 जो प्लांटेशन क्रॉप हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी न किसी से। आपका कोकोनट हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ठीक है। यहाँ इन चारों को आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है हर साल। तो क्राउन का जो टर्म है, अगर आप समझ गए कि भाई किसी आपने मैंगो पढ़ा है, गुआवा पढ़ा है, बनाना पढ़ा है, उसमें कोई रिलेटेड नहीं है, तो आप सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेशन के मेथड से आप आंसर मार्क कर सकते हैं इसमें क्राउन के बारे में, ठीक है। तो कोकोनट के प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं क्राउन क्लीनिंग, जैसे उसमें आता है इसे केमिकल मेथड। ये क्या है केमिकल मेथड? रिमूव द अफेक्टेड टिश्यू ऑफ द क्राउन रीजन। जो क्राउन रीजन होता है वहाँ उसके अफेक्टेड एरिया को, उसके अफेक्टेड टिश्यू को रिमूव करना है, क्राउन क्लीनिंग कहलाता है आपका। किससे करते हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन टर्म है कि भाई अफेक्टेड एरिया और जो अफेक्टेड टिश्यू हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए क्राउन क्लीनिंग करते हैं। और एक चीज़ और होता है, आप इस इमेज में देख रहे हैं ये चूहे घुस जा रहे हैं इसमें, मतलब कि उसके ऊपर चढ़ के जाके खा जाते हैं। उसको रोकने के लिए एक GI सीट लगाई जाती है, ठीक है। एक बैंड की तरह होता है 40 सेंटीमीटर का, जो कि 2 मीटर चौड़ा होता है, फ्रॉम द ग्राउंड ओवर द पाम ट्रंक। इसको लगाते हैं ग्राउंड से लेकर पाम के ट्रंक तक इसको लगाते हैं। ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। जितने भी रैट्स वगैरह होते हैं वो उस पर चढ़ नहीं पाते और इसको छेदा करके उसमें से जो माल मटेरियल होता है वो खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, मेजर प्रैक्टिसेस हैं कोकोनट में। अभी कोकोनट के बारे में बात करें तो आपको इसका जो साइंटिफिक नेम है आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, कोकस। कोकोनट जो होता है कोकस, थोड़ा बहुत रीड करके आप जा सकते हैं इसको। कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। कल्प वृक्ष क्यों बोलते हैं? इसके हर एक पार्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब कोई भी वेस्ट नहीं होता है। एवरी पार्ट, जितने भी अलग अलग पार्ट आप सोच लो, इसमें अंदर जो गरी होता है उसको निकालते हैं। उसके बाद जो ऊपर का क्राउन होता है, उस पर का खोखला ही होता है, उसको डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब इसको छीलते हैं, ठीक है, इसको छीलने के बाद जो आपको फाइबर मिलता है उससे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सूख जाने के बाद जो फाइबर इसमें हम छील के निकालते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैच्योर्ड नट होता है उसमें कोर होता है, COIR। इसको फाइबर ही बोलते हैं एक तरीके से, जो ऊपर का फाइबर तक छीलने के बाद मिलता है। लगभग 30 to 40% होता है इसमें, ठीक है। ये मैच्योर्ड हो जाता है जब सूख जाता है। आपने देखा होगा जब पूजा वगैरह करने के लिए घर पे लाते हैं तो उसको छीलने के बाद ऊपर का जो फाइबर होता है वो 30 से 40% होता है। उसके बाद आपका हार्ड वाला कवर मिलता है, उसके बाद आपकी गरी मिलती है, ठीक है। तो मैच्योर्ड कंटेंट कोपरा 5 से 6%, ऑयल कंटेंट लगभग 70% होता है उसमें। जो हमको आपकी वाइट वाली गरी मिलती है तो एक तरीके से तेल के लिए ही माना जाता है भाई गरी। और जो आपका कोकोनट होता है, कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इम्पोर्ट इन एडिबल ऑयल। जो रूट्स होते हैं प्लांट के मैक्सिमम जाएंगे 10 मीटर जाएंगे। कोकोनट ऑयल कंटेंट लॉरिक एसिड। आगे है हाईएस्ट प्रोडक्शन, ये केरला, यहाँ पे गलत है। अभी के टाइम पे कर्नाटका में आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लगभग 23% शेयर है इंडिया में। तो आपके पानी वाले जो कोकोनट मिलते हैं हरे वाले, वो ज़्यादातर प्रोडक्शन कहाँ पे है? कर्नाटका में। उसके बाद आपका कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। उसके बाद आपका केरला, ठीक है। तो साउथ में जो भी मेन जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपके अलग अलग जो स्टेट हैं साउथ वाले, वहीं पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है कोकोनट का। तो वहाँ के लोगों को देखेंगे तो कोकोनट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और लोग बचपन से कोकोनट ऑयल मतलब यूज़ करते आ रहे हैं, खाने में भी और लगाते उगाते भी हैं बालों में। तो उनके जो बॉडी है और हेयर का कंडीशन है काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है, ठीक है। उनको मॉइस्चराइजर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी ड्राई स्किन कभी नहीं देखेंगे आप।
तो ये सारे फ़ायदे हैं जो लोग उस साइड में रहते हैं, तमिलनाडु और केरला कर्नाटका साइड में, ये बहुत सारे फ़ायदे हैं कोकोनट के। तो वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व होता है भाई? 2 सितंबर, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था 5 क्वेश्चन और हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।